अविनाश अपने YouTube चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 11th के एक बहुत ही खूबसूरत और मनोरंजन सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। उस सब्जेक्ट का नाम रहेगा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी की शुरुआत क्लास 11 का आज हम करने जा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम इस बायोलॉजी के ओवरव्यू को देख लें। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लास 11 के बायोलॉजी के NCERT बुक में हमें क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर कवर करना है, ठीक है, इस बात को हम देख लेते हैं। एक शब्द में कहूँ तो हम सिलेबस को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्लास 11th के बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। क्लास 11th में बायोलॉजी की बुक में आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, जिनमें 22 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। पहले यूनिट की बात करें तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम क्या समझेंगे? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम एक लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अच्छा खासा समझ गए, ठीक है। इस यूनिट में आपको टोटल 4 चैप्टर देखने को मिल जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। चैप्टर 1 में आपको देखने को मिलेगा लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में आपको ये समझ में आएगा कि पहली चीज हम ये बात करेंगे कि लिविंग क्या होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये करेंगे कि लिविंग जो है नॉन लिविंग से अलग कैसे है। तीसरी बात पर आए तो हम लिविंग को पहचाने कैसे, इस बात पर, इस प्रश्न पर हम विचार करेंगे। आगे चलते हुए हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, ये चीज़ जानेंगे। साइंटिफिक नेम जानेंगे हम, और उसके बाद हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे, और उसके अंत में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स की, ठीक है। इतने सारे कवर करने के बाद आपके लिए होगा एक बहुत अच्छा टेस्ट, और उस टेस्ट में आप पढ़े होंगे, अच्छे से वीडियो लेक्चर कंप्लीट किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो आप प्रॉपर इसमें अच्छा मार्क्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि ये बहुत छोटा चैप्टर है और घबराने की बात नहीं है, लेकिन है तो है, पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। भाई साहब, इस दुनिया में बहुत प्रकार के, ठीक है, जीव है जिनका गुण अलग अलग है। हम मानव हैं तो हमारा गुण अलग है, किससे? पक्षियों से, स्नैक्स से, ठीक है, बैक्टीरियाओं से। हमारा गुण क्या है? अलग है, प्रॉपर्टी अलग है। हमारे खाने का तरीका अलग है, उनका खाने का तरीका अलग है। हम प्लांट्स से अलग है, वो सनलाइट से अपना एनर्जी परफॉर्म करते हैं, हम उनसे एनर्जी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे जीवों के बारे में अलग अलग करके पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको मिलेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, RH विटेकर द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नाम से ही क्लासिफिकेशन है, इसमें क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा सा समझ बना करके हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया। फिर से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया। टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आपको मोनेरा के बारे में पढ़ना है बिल्कुल विस्तृत रूप से, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है बिल्कुल विस्तृत रूप से, एंड फंगस के बारे में पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद आप थोड़ा सा नॉलेज लेंगे वायरस के बारे में,
उसके अलावा कुछ उसी के तरह से दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो लिविंग भी नहीं होता है और नॉन लिविंग भी नहीं होता है, बीच का होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको दो किंगडम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया जाएगा, प्लांटी किंगडम, एनिमलिया किंगडम। इसके लिए हम सेपरेट चैप्टर, एनसीईआरटी सेपरेट चैप्टर किया हुआ है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में हम जानेंगे कि प्लांट जो होता है, एक ही तरह का प्लांट तो होता नहीं, तो इस प्लांट को कैसे कैसे, कौन कौन से प्लांट है, कितने भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, देखिए भाई, इस वाले यूनिट में ना सिर्फ बंटवारा ही पढ़ना है। ठीक है, बंटवारा ही करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बंटवारे के बारे में हम जानना है। ठीक है, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बाद हम जानेंगे एनिमल किंगडम। मतलब इसमें पढ़ना है प्लांट के बारे में, इसके बारे में पढ़ना, इसमें पढ़ना है एनिमल के बारे में, एनिमल की क्या बंटवारा के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, प्लांट के डाइवर्सिटी के बारे में, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी के बारे में। इसमें देखिए, इसमें जानेंगे कि हम लिविंग क्या होता है, लिविंग क्या होता है। इसमें जानेंगे कि लिविंग को कितने किंगडम में बांटा गया है। इसमें जानेंगे कि प्लांट को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें प्लांट की डाइवर्सिटी जानेंगे, इसमें एनिमल की डाइवर्सिटी जानेंगे, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी जानेंगे, इसमें जानेंगे कि लिविंग क्या है, इसमें जानेंगे कि लिविंग क्या है, इसमें जानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी कैसा है, इसमें जानेंगे प्लांट का डाइवर्सिटी कैसा है, इसमें जानेंगे एनिमल का डाइवर्सिटी कैसा है। ओके, तो ये था यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपको चैप्टर 4 पढ़ना है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांटी किंगडम, एनिमलिया किंगडम। ओके, ये डन है आपका 4 चैप्टर। बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, यूनिट 2। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट एंड एनिमल के स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कैसे बनता है, इस बारे में हम बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा टोटल 3 चैप्टर, चैप्टर 5, 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 5 से आप पूछेंगे कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 कहाँ है, तो आपने पीछे वाला जो हमने अभी स्लाइड पढ़ाया है वो जाकर देख लीजिए। चैप्टर 1 to 4 यूनिट 1 कवर करता है एंड चैप्टर 5, 6, 7 यूनिट 2 कवर करता है। ओके, हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ओहो गलत बोला गया। बात करते हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 5 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये 2 चैप्टर है प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। इसमें चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बाबू? प्लांट के बारे में। ठीक है, प्लांट में चैप्टर, बस इस दोनों चैप्टर में डिफरेंट बस इतना है कि इस चैप्टर 5 में आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगे एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, प्लांट के बाहरी स्ट्रक्चर पढ़ना, उसके रूट के बारे में पढ़ना, स्टेम के बारे में पढ़ना, लीव्स के बारे में पढ़ना, फ्रूट्स के बारे में पढ़ना, फ्लावर के बारे में पढ़ना, ये जो बाहर है इसके बारे में पढ़ना आपका मॉर्फोलॉजी चैप्टर कवर करेगा। चैप्टर 5 में आप इसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसी भी चीज को। मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे बाहरी प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। वहीं एनाटॉमी में आप देखेंगे अंदर की, प्लांट्स के अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। टिश्यूज क्या होता है, कौन कौन से सेल्स होते हैं, लिप्स में कौन सा सेल होता है, कौन से क्या क्या होता है, इस चीज को हम बिल्कुल अच्छे से ये 2 चैप्टर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं सर प्लांट्स के बारे में बात कर लिए, अब हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। तो चैप्टर नंबर 7
जस्ट चैप्टर नंबर 6 के नीचे चैप्टर नंबर 7 आपको देखने को मिल जाएगा। और ये चैप्टर नंबर 7 सेम टू सेम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा। ओके, तो ये था यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, जिनमें चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 पढ़ना है। चैप्टर 5 में प्लांट के बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, वहीं चैप्टर 6 में प्लांट के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 में आप एनिमल के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था यूनिट 2 एंड यूनिट 1 का कंप्लीट ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। ठीक है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे जो भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। ऐसा ही वादा आपको भी करना है, आज से, अभी से और अपने आप से, कि बाबू चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, धरती ऊपर चला जाए, ठीक है, पानी में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ नहीं, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। उस दिन आपका कदर हो जाएगा जिस दिन आप एक सक्सेस पॉइंट पर जाकर के खड़े रहेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, चाहे आज से पढ़िए, कल से पढ़िए, मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया में आज का दौर में कोई भी व्यक्ति बिना पढ़ा हुआ अच्छा से रह ही नहीं सकता। तो पढ़ते पढ़ते हमको एक ये शायरी याद आ गया तो बोल दिए। चलिए देखते हैं हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को कंप्लीट करने के बाद यूनिट 3 पर अब हम बात करेंगे। यूनिट 3 जिसका नाम रहेगा, आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नाम से ही क्लियर है कि इस यूनिट में आपको सेल के बारे में पढ़ना है। सेल जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, उसको, उस छोटे से नॉलेज को आप माइंड में रखते हुए इस बड़े वाली दरिया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। सेल यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, इस यूनिट में आपको चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 8 में आपको पढ़ना पड़ेगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल का ओवरव्यू। ठीक है, सेल के इसमें समझ विकसित करेंगे कि सेल क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, सेल के अंदर सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इस चीज के बारे में। उसके बाद हम चलते आएंगे बायोमोलिक्यूल्स, फैट्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, और क्या होता है, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज के बारे में ये जो चैप्टर है ना, ये सेकेंड ईयर में, मतलब क्लास 12th में आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दे दिया है ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और बायोलॉजी में पढ़ना भी। तो क्या करेंगे कि हम अभी यहाँ पर पढ़ देते हैं, और क्लास 12th में जाएंगे तो केमिस्ट्री वाले सर तो पढ़ा ही देंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले सर से पहले पढ़ लीजिए क्या बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो पढ़ना तो दोनों में है, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी पहले पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स। अब हम चलते आएंगे चैप्टर 10 की ओर। तो इस चैप्टर का नाम रहेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल का डिवीजन देखेंगे, ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस प्रोसेस के बारे में इसमें बिल्कुल बेहतरीन ढंग से और विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। आपको समझने की पूरी गारंटी दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर रिवाइज करके आएंगे, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
गारंटी देता हूँ मैं, यहाँ से आप पढ़ करके अच्छा परफॉर्म कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 8 में आपको सेल के बारे में छोटा मोटा बहुत सारी छोटा मोटा जानकारी से लेकर बहुत बड़ी हद तक आपको सेल के बारे में जानकारी मिलेगा। चैप्टर 9 में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, जो कि केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। चैप्टर 10 माइटोसिस एंड म्यूसिस प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमको ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर का मैं बताऊं कहाँ यूज है। पूरा का पूरा यूज आपको मिलेगा ये प्लांट किट में, बहुत सारा यूज है, बार बार ये यूज होता है माइटोसिस एंड म्यूसिस प्रोसेस, जो आपको समझ में बहुत नहीं आ पाएगा जब तक ये चैप्टर नहीं कंप्लीट है। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से? माइटोसिस एंड म्यूसिस, इसमें दो प्रोसेस होता है, माइटोसिस एंड म्यूसिस। इसके बाद इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइटोसिस एंड म्यूसिस ये जो दो प्रोसेस है ये पूरे के पूरे बायोलॉजी में यूज होता है। यूनिट नंबर 4 जो पूरी की पूरी प्लांट किंगडम के बारे में, प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में आपको अवगत कराएगा, जिसमें चैप्टर 11, 12, 13, 14 एंड 15 पढ़ने को मिलेगा आपको। चैप्टर 11 में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये था प्लांट फिजियोलॉजी का कंप्लीट ओवरव्यू। आते हैं क्लास 11 के बायोलॉजी के लास्ट यूनिट, ठीक है, यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जितने भी ह्यूमन के अंदर एक्टिविटीज हैं, जो भी काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, यहीं तक 22 चैप्टर्स ही हैं बायोलॉजी में पढ़ने। देखो भाई, जो एक्चुअली जो हमको लगता है कि नहीं हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ये यूनिट से पता चलता है। ये यूनिट इतना अच्छा लगता है पढ़ने में, इतना इंटरेस्टिंग, मतलब समझ में आता है। इंटरेस्टिंग कोई चीज़ कब लगता है? जब समझ में आता है। 16 इसमें पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम खाना खाएंगे, अब हम अपने आप पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पेश किए। हम खाना खाएंगे, ठीक है, हम दाल चावल रोटी भुंजिया पापड़ अचार खाएं, ठीक है, मॉर्निंग में खा लिए 9 बजे, मतलब उसको हम खाए अंदर गया, तो जाने के बाद उसका डाइजेशन पचाना, उसको पचाना, पचता कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका पचना पढ़ेंगे, और पच करके उसमें से जो विटामिन्स निकल रहा है, प्रोटीन्स निकल रहा है, फैट्स निकल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स निकल रहे हैं, वाटर है, उन सब का हमारे शरीर के सेल तक मतलब उसका एब्जॉर्ब हो जाना, मतलब क्या, उसको सोख लेना, एब्जॉर्ब कर जाना, ठीक है, इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 16 हमको बताता है कि भैया तुम खाना खाओ, उसको पचाओ, पचने के बाद उसको उसमें से जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उसको हम सोख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 ये बताता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन मतलब क्या होता है? पचाना, और एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 बोलता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैस। भैया मैंने चैप्टर नंबर 16 में क्या किया? खाना खाया। क्या काफी। मेरे ब्लड के बारे में पढ़िएगा इस चैप्टर में। सांस में मैं सांस कैसे लेता हूँ इसमें पढ़िएगा। खाना कैसे पचाता हूँ ये सीखिएगा इसमें। चैप्टर नंबर 19 बाबू जो मैंने खाना खाया था ना, इसमें से कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यूरिन के बारे में पढ़ना है, एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मतलब जो यूजफुल नहीं होता है, जिसको शरीर से बाहर निकालना ही अच्छा बेहतर होता है, ठीक है, उसके बारे में, उसका
उसके बारे में और उसको बाहर निकालने के बारे में दोनों प्रोसेस पढ़ना है किसने, चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो मैं चलता कैसा हूँ, मैं चलते कैसा हूँ, कौन कौन से मसल्स हमारे चलने में हेल्प करते हैं। जनरली इस चैप्टर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, पहला मसल्स, दूसरा बोन्स और तीसरा ज्वाइंट्स के बारे में। मतलब ये जो चैप्टर है ना, हड्डियों के बारे में पढ़ेगा, आपको हड्डियों की समझ देगा। इस चैप्टर में मैं क्या करूँगा कि जो शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, 206 हड्डियों का आपके पूरे का पूरा नाम रटा कर जाऊँगा, ठीक है। फिक्र नहीं करना है बच्चों, जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। चैप्टर नंबर 21, इसमें आप पढ़ेंगे हमारे दिमाग के बारे में, दिमाग और नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 में पढ़ेंगे आप केमिकल ऑर्डिनेशन, मतलब हार्मोन्स के बारे में। ये था फुल ओवरव्यू, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ क्लास 11th ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो ये जो आपने 22 चैप्टर पढ़े 5 यूनिट के अंदर, ठीक है, ये था 11th क्लास के पूरा का पूरा सिलेबस का ओवरव्यू जो आपने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना हमारे दैनिक जीवन के लिए, ठीक है। ये चीज़ हमारे डेली लाइफ में रोज होता रहता है, तो इसको समझना बेहतर है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स का सिलेबस। ये था हमारा क्लास 11th का सिलेबस का फर्स्ट वीडियो, सिलेबस का वीडियो, फर्स्ट वीडियो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कल से हम चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सिलेबस आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, तो ये जो सिलेबस वाला वीडियो है आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे इस चैनल पर जोड़ने की कोशिश करें। इस चैनल पर आपको बायोलॉजी का क्लास 11th एंड क्लास 12th का पूरा आपको वीडियो कंटेंट मिलेगा। आज से स्टार्ट हुआ है सिलेबस, मैंने आपको पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 11th का ही, क्लास 12th का भी आगे चलते चलते आपको 2-4 दिन के अंदर मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। तो क्लास 11th का भी कोर्स चलेगा इस चैनल पर और क्लास 12th का भी कोर्स चलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और क्या करना है, जो भी कमेंट करें कि कैसा लगा, वो सब तो मुझे आता नहीं बोलने, तो आप कर लीजिए जो होता है, ठीक है। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था, ओके। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो पर लाइक तो बनता है यार, लाइक दो, क्या करना है, लाइक दो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो ऑन यूट्यूब। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।